हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार कंपटीशन विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज हम जैसे कि मैथ की जो है हमारी क्लास चल रही थी। हमारा जो मैथ है वो मैथ में जो है ये मैथ की क्लास चल रही थी हमारी, और मैथ में एक टॉपिक था हमारे पास अनुपात और समानुपात। इसका भाग 4 स्टार्ट करते हैं आज। ये चौथी क्लास इसकी। इससे पहले हमने 3 जो है इसके लेक्चर लिए हैं। आप उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों आपने देख लिए होंगे और आपको अच्छे लगे होंगे। अब ये भाग 4 स्टार्ट करते हैं। तो कुछ अलग टाइप के सवाल है यहाँ, उन्हीं को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो पहला सवाल इस प्रकार से है। पहला सवाल जो है हम लेके स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है 0.2 0.12 तथा तथा 0.3 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। इसका हमें चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है। तो इसका पहले तरीका बताते हैं, फिर सवाल करेंगे। इसका लॉजिक क्या होता है वो बताते हैं, पहले इसको अच्छे से समझते हैं। तो जो हमारे अनुपात रहेगा, इसका चतुर्थ अनुपाती हमें ज्ञात करना है। चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है तो हम जो अनुपात दे रखी वैल्यूज को लिख लेते हैं। पहली वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, और हमारी दूसरी वैल्यू दे रखी है 0.12, और तीसरी है 0.3। यहाँ पर चतुर्थ वाली हमें ज्ञात करनी, वो हमें पता नहीं है, तो उसको हम मान लेंगे। और यहाँ पर हम अनुपात का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ जो है हम अनुपात का चिन्ह लगा देते हैं, और इसको हमने एक्स मान लिया चतुर्थ वाले को, क्योंकि इसको हमें ज्ञात करना है, उसका पता नहीं है, उसको हमने जो है यहाँ पर एक्स मान लिया। अब एक्स मान लिया, देखो यहाँ पर तो ये तो हमारा अनुपात हो गया। यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लगेगा बीच में। तो यहाँ पर हमारा समानुपात हो जाएगा, ये अनुपात हो जाएगा, ये अनुपात हो जाएगा। अब इसका एक तरीका बताया था हमने आपको करने का। या तो आप इसको बराबर के हिसाब से कर दो, कि आप क्या करेंगे, इसकी और इसकी जो है आपस में गुणा करके वो बराबर हो जाएंगे, या और इन दोनों के लास्ट में गुणा करके बराबर हो जाएंगे। या दूसरा तरीका ये होता है, आप इसको बटे में करके लिख लो। तो कैसे भी कर सकते हैं आप, जैसे कि जो है हम डायरेक्ट करते हैं। हमने क्या करा, 0.2 की गुणा एक्स बराबर, यहाँ पर ये जो चिन्ह है यहाँ पर बराबर लगा दिया, और इसकी गुणा कर दी 0.12 गुणा 0.3। अब इसको कैलकुलेट करना है, हमें इसको हल करना है आगे। तो यहां से हमें x का मान निकालना है जैसे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 0.12 गुणा 0.3 और बटे 0.2। इसको हमें हल करना है 0.2। अब यहाँ पर देखो दशमलव में सवाल है, इसके अलावा जो है दशमलव सवाल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भी कहती है सवाल उसमें बिना दशमलव वाले और जल्दी हो जाएंगे, बहुत आसान है। तो थोड़ा सा हार्ड सवाल यह है दशमलव वाला। अब इसको हमें हल करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, ये जो दशमलव लगी है इसको एक दशमलव काट दिया हमने। अब ऊपर दो दो दशमलव लगी हुई है, इसे हटाने के लिए इधर 2 जीरो बढ़ा दो। अब इसको काटेंगे, तो देखो 2 से काट देते हैं। 2 से हमने काटा, 2 छंग 12, और 2 से काटेंगे तो 100 आ जाएगा। अब इनके हमने गुणा करी भी हो जाएगा 6 या 18, 18/100। और इसको हम लिख सकते हैं पॉइंट, अगर पॉइंट में लिखें तो 0.18। 2 दशमलव के बाद 2 अंक नीचे 2 जीरो लगे हैं, तो 2 अंक यहाँ पर लगा दें, दशमलव लगा दें 2 अंक के बाद। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसका एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो एक्स का जो मान आ जाएगा 0.18 आ जाएगा। इसका चतुर्थ अनुपाती आ गया ये हमारा 0.18। ये चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करने का तरीका। अब इसके आगे अब निकालते हैं मध्य अनुपाती ज्ञात करने का तरीका। एक क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा और ये आपको जो है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हमने, और ये क्वेश्चन है 0.2 तथा 0.32 का मध्यानुपाती हमें ज्ञात करना है इसमें। तो मध्यानुपाती ज्ञात करने का तरीका भी इसी प्रकार से है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखना है मध्यानुपाती ज्ञात करने में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग लगेगा। देखो इसमें कॉन्सेप्ट ये लगेगा, जैसे कि जो है ये जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, ऐसे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको लिख देते हैं जो क्वेश्चन हमारे पास लिखा 0.2, और यहाँ पर है 0.32। अब यहाँ पर 0.2 लिखा है, यहाँ 0.32 लिखा, लेकिन हमें निकालना है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती में हमें दो वैल्यू दे रखी है, टोटल अनुपात और समानुपात में टोटल वैल्यू होती है 4। तो हमें बीच की दो वैल्यू नहीं पता है, तो दो वैल्यू जो नहीं पता है उसको हम x मान लेंगे, मतलब इसका अनुपात में x मान लिया और इसके अनुपात में कोई वैल्यू रहेगी उसको भी x मान लिया, और यहाँ पर बीच में आ जाएगा समानुपात। मध्यानुपाती निकालने का ये तरीका होता है, क्योंकि मध्य का मतलब हो गया इसके मध्य में और इसके मध्य में। अब इसको आगे हल करते हैं, इसी प्रकार से हल करने का तरीका वही है कि भाई इन दोनों के आपस में और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लो और दोनों बराबर कर देंगे। तो अगर हम बात करें इन दोनों का करें तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इधर और इधर गुणा करेंगे आप तो 0.2 गुना 0.32 हो जाएगा। अब इनको जो है आगे हल करते हैं, ये x स्क्वायर है बराबर, इसको हल करना है तो किस टाइप से करेंगे, देखो इनकी गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा देखो। अच्छा इधर x स्क्वायर भी हमारा, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और दशमलव कहाँ आएगी आपकी 3 अंक के बाद 4 अंक, दशमलव आ जाएगी हमारी 4 अंक के बाद। कई सवाल में गलत है क्या? देखो सवाल में थोड़ी गलती हो रही है, यहाँ पर हमने कुछ छोड़ दिया, मिस कर दिया सवाल में। यहाँ पर एक जीरो लगेगा, यहाँ एक जीरो है, 0.0 लिखा हुआ था, यहाँ पर एक जीरो लगा लेना और यहाँ पर जीरो लग जाएगा। सॉरी बच्चों उसके लिए, यहाँ पर एक जीरो आएगा। अब क्या होगा, एक जीरो यहाँ लग के अब यहाँ दशमलव लग जाएगा, अब ये ठीक हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ से। देखो क्योंकि ये जीरो हमने छोड़ दिया तो ये आंसर सही नहीं बैठ रहा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से डायरेक्ट x का मान निकाल लो, या इसको ऐसे कर लो कि ये दशमलव अगर हम हटाएंगे तो ऊपर तो 64 बचेगा, और दशमलव खत्म करने के लिए नीचे 4 जीरो आ जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे 4 जीरो। तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, हमें x का मान निकालना तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो 64/4 जीरो मतलब 10,000 हो जाएगा। यहाँ से देखो अब इनका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 8 का हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये 100 हो जाएंगे। तो इसको लिख देंगे 0.08 लिख दो, या चलो 0.08, ये इसका आंसर हो जाएगा। जीरो पॉइंट 0.08 इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं तृतीय अनुपाती का। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है तृतीय अनुपाती। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पर 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। सोलह तथा 24 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। तो इसमें देखेंगे आप, यहाँ पर हमें तृतीय अनुपाती ज्ञात करना, लेकिन हमारे पास वैल्यू तो दो ही दे रखी है। दिक्कत यहाँ पर यह है कि हमें जो है दो वैल्यू दे रखी है और तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। तो किस टाइप से करेंगे इसको, देखो समझेंगे।
जैसे ये यहाँ पर 16 लिखा है, तो इसमें तुम्हें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जो हमारे पास दूसरी वैल्यू दे रखी है उसको 2 बार लिखेंगे हम। जो हमारे पास दूसरी वैल्यू दे रखी है, जैसे 24 लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ तो 24 लिख लेंगे और फिर दोबारा से 24 लिख लेंगे। और जो तृतीय अनुपाती में तीसरा पॉइंट जो ज्ञात करना है उसको हमने x मान लिया। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखना है कि तृतीय अनुपाती में जो दूसरा वाला होगा उसको हमें 2 बार लिखना है। इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, तो ये जो है 4 ही हो जाएंगे, अपना आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये हो जाएगा 16x बराबर 24 गुणा 24, 24 गुणा 24, x का मान निकालेंगे तो 24 की 24 से गुणा करो बटे 16 करो, इसको काट देंगे। तो 8 दूनी 16 और 8 या 24, 2 से इसको काटेंगे तो 12 आ जाएगा और 12 गुणा 3 बराबर 36, इसका ये आंसर हो जाएगा। तृतीय अनुपाती इस टाइप से निकालते हैं। तो ये जो हमने सवाल करे हैं ये तो एक लॉन्ग मेथड से हमने करे, शॉर्ट तरीका भी होता है इनका, और शॉर्ट तरीके से एक बार हम आपको बताए थे किस टाइप से सवाल करेंगे हम शॉर्ट तरीके से। तो यहाँ को कर लेते हैं, देखो इसका शॉर्ट तरीका भी कुछ होता है वो बता रहे हैं आपको। जैसे कि पहला वाला हमने करा था चतुर्थ अनुपाती का, चतुर्थ अनुपाती का अगर हमें शॉर्ट तरीके से करना है, चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती का शॉर्ट तरीका ये होता है इसका, इसे हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि BC बटे A, BC बटे A, इससे हम डायरेक्ट हम कर सकते हैं, क्योंकि जो है चतुर्थ अनुपाती में हमें 3 मान दिए थे। जैसे कि इसी सवाल में हमने करा था 0.2, 0.01, 0.12 और तीसरा जो मान दिया था वो 0.3 दिया था, 0.3 दिया था, है ना। तो ये हम इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं और डायरेक्ट ये वाला मान इसमें रख देंगे आप। तो ये शॉर्ट तरीका होता है, यहाँ से डायरेक्ट चतुर्थ अनुपाती का मान निकलेगा। शॉर्ट तरीका ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन ये तरीका हमने शॉर्ट इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये भूल जाते हैं, तो आप बेसिक से करेंगे थोड़ा ध्यान रहेगा आपको। तो दोनों तरीके बता दी, जैसा आपको अच्छा लगा वैसे कर सकते हैं। चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट आपको ये सूत्र ध्यान रखना है, चतुर्थ अनुपाती बराबर लिखेंगे डायरेक्ट ये सूत्र, और ABC के मान ये दे रखे हैं आपको, 3 मान देगा वो, यहाँ पर सूत्र में लिखेंगे। देखो B और C, ये रहे B और C, ये ऊपर लिखेंगे और बटे A वाला नीचे आ जाएगा, काट के आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से एक और हमने सवाल करा था, जैसा कि मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती का भी एक शॉर्ट तरीका होता है, मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती, ये इसका शॉर्ट तरीका है। इसका शॉर्ट तरीका मध्य अनुपाती का शॉर्ट तरीका ये होता है, इसमें डायरेक्ट में ये ध्यान रखना है कि अंडर रूट AB बराबर, मध्य अनुपाती बराबर होता है अंडर रूट AB, ये इसका शॉर्ट तरीका होता है। इसमें हमारे पास 2 मान दे रखे थे मध्य अनुपाती में, जैसे कि अभी जो है हमने सवाल करे थे, तो यहाँ पर जो है 0.2 तथा 0.32 ये मान दे रखे, तो हमें डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इनका अंडर रूट लेना है और इनको गुणा में करके लिख देना है। बस इसका A और B का मान लिख देना है, ये हमारे पास A का मान है, ये B का मान है, इसमें रखेंगे और आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो रूट AB इसमें यहाँ से ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, इसका शॉर्ट तरीका ये होता है। अच्छा, इसी प्रकार से तृतीय अनुपाती का जो भी एक शॉर्ट तरीका होता है उसको भी लिख सकते हैं। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं, इसको रख कर देते हैं। इसका शॉर्ट तरीका बता रहे हैं आपको, तृतीय अनुपाती का शॉर्ट तरीका। इसका शॉर्ट तरीका ये होता है, अगर ये आपको ज्ञात करना है तो तृतीय अनुपाती में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट B² बटे A, डायरेक्ट ये तरीका होता है इसमें, B² बटे A, क्योंकि यहाँ पर भी जो है, जो भी सवाल थे हमारे पास, यहाँ पर 16 और 16 तथा 24 लिखा था, मतलब 2 ही वैल्यू थी A और B, इसको A मान लो, इसको B मान लो और इस सूत्र में रख दो, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा हमारा। इस टाइप से शॉर्ट तरीका होता है तीनों सवालों को करने का। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आगे होंगे। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप करके दिखाना। √6, √8 और √21, √21
का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो, का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो। इसका ये क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना आएगा। इसमें ऑप्शन दे रहे हैं आपको। पहला ऑप्शन है 2√7, बी ऑप्शन है 8√7 और सी ऑप्शन है 5√7 और डी ऑप्शन है 3√7। करिए इस सवाल को आप, कितना आएगा बताइए। देखो करने का तरीका भी बताया था आपको कि √6, √8, यहाँ समानुपात आ जाएगा, यहाँ √21 और यहाँ पर x आ जाएगा। चतुर्थ अनुपात में x मानते थे हम, या शॉर्ट तरीका बताया था वहां से भी कर सकते हैं आप। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई मतलब √6 और गुणा x बराबर हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा √8 गुणा √21। x का मान याद करना है, √8 लिखा है तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, √ के अंदर √8 गुणा √21 एक ही जगह लगा दिया। यहाँ पर √6 है तो अब इसको एक जगह लिख दो, सारे पर √ लगा दो आप और सबको एक साथ लिख लो। 8 गुणा 21/6 और 6 है तो देखो 2 से काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 3 सत्ते 21 और ये हो जाएगा आपका 28, √28 आ जाएगा, 7 चौक 28। अब √28 को जो है हमें देखना है कि हमारा √28 तो कहीं आंसर ही नहीं है, तो इसको कैसे हल करेंगे वो समझेंगे आप। अगर इस टाइप से मान आ गया हमारा और आंसर में नहीं दे रखा है तो आप इसके टुकड़े कर दो, 28 के फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे तो 14 हो जाएंगे, फिर कितना आ जाएगा भाई 7 दूनी 14, फिर 2 आएगा, एक बार हो जाएगा 2 और 7 ही 7 आएगा, तो ये हो जाएंगे। अब √ निकाल लेते बाहर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 7। इसे हम देखो इसका जोड़ा बन गया है तो उसको बाहर निकाल लो और 2 साथ ऐसे लिखा है। और ये देखो हमारा कोई आंसर आ रहा होगा किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक है। चलो कुछ अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, 2-3 कुछ नोट पॉइंट आपको करा रहे हैं वो करने हैं आपको। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं आपको। पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है इसमें, जैसे यदि कोई भिन्न दे रखी है हमें और भिन्न यदि जैसे कि ये तो आपको पहले बताया भी हुआ है, तो जैसे कि फिर दोबारा समझ लेते हैं एक बार। 7b इस टाइप से लिखा हुआ है, यहाँ से हमें डायरेक्ट a और b का मान बताना है तो इसका शॉर्ट तरीका ये होता है a के सामने जो वैल्यू लिखी वो a का मान है तो a बराबर डायरेक्ट 7। a के सामने जो वैल्यू लिखी है तो a के सामने 7 लिखा तो a का मान है 7। ये b लिखा है और b के सामने है 5 तो b का डायरेक्ट मान आ जाएगा 5। इस टाइप से हम इनका डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। अच्छा ये पहला कॉन्सेप्ट था। सेकंड ये है कि यदि हमारे पास कोई वैल्यू बटे में दे रखी है, जैसे कि हमने लिखा a/2 और यहाँ है अनुपात, फिर b/3 और अनुपात और c/8 ये वैल्यू दे रखी है। अब हमें क्या कहा है कि ये जो है वैल्यू दे रखी है और हमें ज्ञात करना है, इसमें हमें ज्ञात करना है कि a अनुपात b और अनुपात c ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। हमें ये मान दे रखा है बटे में और ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो इस बटे के सवाल को अनुपात में अगर दे रखा है, भिन्न में दे रखी है कोई, तो ए बी सी का मान किस टाइप से ज्ञात करेंगे उसको समझेंगे। तो इसका डायरेक्ट शॉर्ट तरीका ये होता है, इसका डायरेक्ट आपको ये ध्यान रखना है, यदि कोई भी जो है बटे में संख्या दे रखी है तो जो बटे में संख्या दे रखी है तो बटे वाली संख्या के नीचे वाला ही हमारा आंसर होगा। जैसे कि ए के नीचे क्या लिखा है, ए के नीचे लिखा है 2 तो ए का मान हो जाएगा 2। जो हर में वैल्यू लिखी है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए का मान जो हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ए बी और सी बराबर डायरेक्ट लिख देंगे, ए का मान 2 अनुपात, बी का मान 3 अनुपात और सी का मान 8। जो भिन्न में जो हर में वैल्यू लिखी वही हमारा आंसर था, तो एक ध्यान रखना है। ए बी सी का डायरेक्ट मान ये आ जाएगा, जो भिन्न में लिखी है आपको वही हमारा आंसर होगा।
एक तीसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था, अगर हम एक क्वेश्चन दें आपको, यहाँ को देते हैं, चलो इस टाइप का एक सवाल आप करके दिखाओ। जैसे कि हमने लिखा 5 सॉरी पी बटे, आपको करके दिखाना है पी बटे है 5 बराबर क्यू बटे है 8 और आर बटे है 11। तो पी क्यू आर ये हमें ज्ञात करने हैं। इस सवाल को आपको करना है, तो कितना होगा ये बताओ। तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए हम डायरेक्ट लिखेंगे भाई पी बराबर कितना आ जाएगा 5, क्यू बराबर हो जाएगा डायरेक्ट क्यू का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 8 और आर बराबर हो जाएगा हमारे पास 11। तो आप ये कह सकते हैं कि पी क्यू आर का जो अनुपात हो जाएगा वो 5, 8 और 11 हो जाएगा। अच्छा, ये बीच में जो है आप यहाँ अनुपात लगाओ, ये हो जाएगा आपका। चलो एक लास्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, इसमें भी कुछ को समझते हैं। यदि हमारे पास कोई वैल्यू लिखी है 5a बराबर 2b और बराबर लिखा है 3abc, 3 वैल्यू है abc, इस टाइप से वैल्यू दे रखी है हो तो हमें abc का अनुपात ज्ञात करना है। तो a/b अनुपात c ये हमें ज्ञात करना है। अब हमें यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है a, b और c के बराबर, तो हमें क्या ज्ञात करना है, इनका अनुपात ज्ञात करना है। जैसे कि देखो यहाँ पर ये सवाल था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 वैल्यू थी तो हमने डायरेक्ट ये आंसर बताया था, लेकिन यहाँ पर 3 वैल्यू है, तो अब आंसर क्या होगा, ये तरीका है। तो इसको देखो हल करने का ये तरीका होता है, जैसे कि हमें a का मान निकालना है, ये a का मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं, a का मान निकालने के लिए a का मान निकालना है हमें, तो a वाले पे जो है आप हाथ रख लो। तो ए वाले पे हमने हाथ रख लिया तो बचेगा ये और ये बचा, तो इनकी गुणा करो, 2 दिया 6, तो यहाँ पर जो है ए बराबर हो जाएगा 6। अब जैसे हमें बी का मान याद करना है, ये वाला बी, तो बी वाले पे हाथ रख लो, तो बचेगा क्या 5 या 15, बी और ए और सी बचा 5 या 15, तो बी का मान आ जाएगा 15। और यदि हमें अब सी का मान निकालना है तो सी वाले पे हाथ रखो, तो 5 दूनी 10, तो सी का मान आ जाएगा 10। इस टाइप से अनुपात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं a अनुपात b अनुपात c बराबर हो जाएगा 6 अनुपात 15 अनुपात 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से याद करते हैं 3 वाला। तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, वो करके दिखाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब इसी का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो करके दिखाना है आपको। क्वेश्चन है आपका, जैसे कि हमने लिखा कि 8p बराबर 7q और बराबर है 2r हो तो p q r का अनुपात क्या करो, तो p q r बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। अब इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कितना आएगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, क्वेश्चन नंबर 5 पांचवा क्वेश्चन है कि कोई राशि दे रखी है 42,720 रुपए, इतने रुपए की कोई धनराशि है। इतने रुपए अमित, यहाँ पर 3 बंदे हैं, एक तो है अमित, एक है ब्रजमोहन और चंद्रमोहन ये 3 जो है बंदे हैं, मतलब 3 लड़के हैं। में इतने रुपए हमें बांटने हैं, 42,720 रुपए जो है हमें इन 3 बंदों में बांटने हैं, में बांटे गए हैं।
बांटे गए हैं, बांटे गए हैं। यदि अमित का, यदि यदि अमित का यदि अमित का 4/3 भाग, कोमा ब्रजमोहन का 1/6 भाग तथा चंद्रमोहन का 3/2 भाग, 3/2 भाग बराबर है, तो अमित को कितनी धनराशि मिलती है? तो अमित को कितनी धनराशि मिलती है, हमें ये ज्ञात करना है। अमित की धनराशि जो है, अमित को कितनी धनराशि मिलती है या प्राप्त होती है? प्राप्त हुई। अब इसमें ऑप्शन भी दे रहे हैं आपको, और तब आपको ये करना है। देखो पहला ऑप्शन है इसमें 2,560 रुपये, बी ऑप्शन 4,690 रुपये, और सी ऑप्शन है 4500 रुपये, और डी ऑप्शन है 4,320 रुपये। ये राशि हमें दे रखी है। अब इस सवाल को आपको हल करना है कि इतने रुपए की धनराशि और 3 बंदों में बांटनी है, कैसे बांटेंगे आपको, और अमित की हमें याद करनी है। तो देखो किस टाइप से करेंगे इस सवाल को, देखते हैं, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास 3 दे रखे हैं। कौन कौन दे रखा? एक तो है अमित, एक है ब्रजमोहन और एक है चंद्रमोहन। मतलब अमित का, तो अमित को हमने ए नाम दे दिया, और यहाँ पर लिखा है का मतलब हो गया गुणा। तो अमित का मतलब ए का 4/3 भाग, ये बराबर, तो इस सवाल में बराबर की बात भी करी है, ये लिखा बराबर, तो बराबर है किसका? फिर ब्रजमोहन मतलब बी का 1/6 भाग बराबर है। चंद्रमोहन मतलब सी का 3/2 भाग, ये बराबर है। ये तीनों भाग बराबर है हमारे पास, ये दिए हुए हैं हमारे पास। तो इस टाइप का सवाल अभी हमने जो एक कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, उसी पर ये आधारित सवाल है कि ये हो जाएगा 4a/3, यहाँ पर हो जाएगा 6b, सॉरी b/6 हो जाएगा, ये b/6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3c/2। अब हमें यहाँ से पहले ए बी सी का रेशो निकालना है, इसीलिए जो है अभी इस टाइप का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये उसी पर आधारित है। तो हमें ए बी सी का रेशो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे हमें ए का मान निकाला, तो ए का मान कैसे होगा? ए पे हाथ रख लो जो भी है। अब इनका जो है हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। लेकिन उससे पहले जो है अभी और इसमें करना है, क्योंकि इनके जो है नीचे की वैल्यू सबकी अलग अलग है, तो इसको सही करना पड़ेगा। पहले आप क्या करो, आप जो है ना इनका जो एलसीएम है, एलसीएम लेना पड़ेगा। जो इनका हर है उसका एलसीएम ले, 3 6 2 का हम एलसीएम लेते हैं इस टाइप से। देखो 2 से लेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ पर 2, 2 1 2, और अब 3 आ जाएगा, मतलब 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1। तो 3 दूनी 6, ये जो एलसीएम हमने लिया है ये 6 आया है। तो जो इसका एलसीएम हमारा आया है, इसकी गुणा करनी है हमें इससे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 6 × 4 है ना, a और बटे 3 बराबर 6 × b/6 बराबर 6 × 3c/2। जो भी एलसीएम हमारा आया था इन तीनों का, उससे हमने गुणा कर दिया तीनों को। अब इससे होगा कि क्या फायदा होगा? देखो यहाँ से 3 से ये कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, इस 6 से 6 कैंसिल, और 2 दिया 6। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि यहाँ से जो वैल्यू बनेगी 4 2 चौक 8, तो 8a, यहाँ से 8a यो बराबर, यहाँ से b बना, b बराबर, और यहाँ से 3 दिया 9, ये 9c हो गया। तो यहाँ पर देखो ये सवाल हमने इस टाइप का करा था, इसके बीच यहाँ पर 1 है, 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, b के साथ कुछ नहीं, तो 1 तो रहता है। तो ये हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब यहाँ से हमें ABC का मान निकालना है। तो ABC का मान अगर हमें निकालना है, तो देखो यहाँ पर जैसे लिखा है 8a लिखा है, बराबर b लिखा है, और बराबर 9c लिखा है। तो a का मान अगर हमें ज्ञात करना है, तो a पे हाथ रखेंगे हम, तो a बराबर कितना हो जाएगा? इसके आगे 1 है, तो 1 की 9 से गुणा करें तो 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से b का मान ज्ञात करना है, तो b पे हाथ रख लेंगे,
बी पे हाथ रखेंगे तो 8 नम 72, तो बी का मान आ जाएगा 72। और इसी प्रकार से जो है सी का मान हमें ज्ञात करना है, तो सी का मान कितना आएगा, सी बराबर आ जाएगा, सी पे हाथ रख लेंगे तो आर्टिकल 8। ये जो है हमारे पास ए बी सी के मान आ चुके हैं तीनों के। अब यहाँ से जो है इन तीनों राशि को हमें इनमें बांटना है, लेकिन सवाल में अमित के बारे में पूछा है, तो अमित का जो मान है वो 9 है, अमित की जो वैल्यू दे रखी है वो 9 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इन अनुपात को पहले जोड़ेंगे, जो भी योग आएगा, देखो टोटल अमित के बारे में पूछा और अमित का मान आया है ए मतलब 9, तो 9 लिख लेंगे। कितने रुपए की धनराशि है, 42,720 और बटे, अब इनका नीचे क्या लिखेंगे, जो इनका तीनों का योग आएगा, 72 और 8 80 और 89, यहाँ 89 आ जाएगा। अब इसको हमें हल करना है, तो आपको क्या करना है, इसको इससे भाग करनी पड़ेगी पहले, और भाग करके बताना है कितना आएगा। तो भाग करते हैं, देखो इसको डिवाइड कर लेते हैं। चलो देखो 89 की जो है आपको भाग करनी है, 89 को 89 को भाग करनी है 42,720 को इस टाइप से। तो ये आ जाएगा हमारे पास, शुरू में 4 नंबर पर जाएगा, तो 4 9 36 और ये हो जाएगा हमारे पास 4 9 36 और 4 32 32 और 3 35 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 और 7 और 2, तो ये शायद 9 8 72, ये 8 नंबर बजाएगा, तो 7 1 2 ये आएगा, और ये 0 1 0 लगा देंगे यहाँ पर फिर बाद में। तो इसको काटने के बाद ये वैल्यू आएगी 480। अब यहाँ पर हम 9 गुणा 480 को गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अभी 9 9 8 72 और 2 कहाँ आ गया, अभी ऑप्शन में है, ऑप्शन लिख देंगे है, तो ये देखो यहाँ पर है, तो ये आंसर होगा फिर। चलो ये कर लेते हैं पूरा आगे, 9 8 72 और 9 चौक 36 36 और 7 36 और 7 हो जाएंगे हमारे पास 43, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो इसका डी आंसर ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप जो है हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।